की शुरुआत आपकी सेहत से जुड़ी खबर के साथ। अगर आप भी बर्गर, पिज्जा या क्विक डिलीवरी एप्स के जरिए खाना मंगवाकर बड़े चाव से खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। महाराष्ट्र में मिलावटखोर और घटिया खाना परोसने वाले ब्रांड्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और स्ट्रिक्ट सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सिंघम नाम से मशहूर कड़क आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे ने एक्शन में आते ही बड़े बड़े फूड जॉइंट्स जो है उनकी बैंड बजा दी, हड़कंप मचा दिया है। बता दें आपको कि यहां पर किन किन ब्रांड्स पर एक्शन हुआ है, जरा ये भी जान लीजिए। डोमिनोज, पिज्जा, पिज्जा हट, केएफसी, मैकडोनाल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग और ब्लिंकिट, ये वो फूड ऐप्स है, ये वो फूड के ब्रांड्स हैं जिनको आप मोबाइल पर ऑर्डर करके इनसे खाना मंगवाते हैं और बड़े शौक से खाते भी हैं। ये जान करके कि अगर आप महंगे पैसे दे रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो शायद आपको खाना बेहतर मिलेगा, क्वालिटी में ठीक मिलेगा। लेकिन यहां पर हुई रेड ने तमाम चीजों का खुलासा कर हर किसी को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। जब कानून का डंडा कड़क अधिकारी के हाथ में आता है तो बड़े बड़े ब्रांड्स के पसीने छूट जाते हैं और इसका जीता जाता उदाहरण मिल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सिंघम आईएएस तुकाराम मुंडे की एंट्री क्या हुई? मिलावटखोरों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। एक दो नहीं बल्कि पूरे 104 आउटलेट्स पर ताला लटक गया है। आईएएस तुकाराम मुंडे ने मिलावटखोरों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी है। कार्रवाई इतनी तेज और सख्त है कि फास्ट फूड दिग्गजों के पसीने छूट गए हैं। जांच के दौरान मानकों पर खरे न उतरने की वजह से मशहूर पिज्जा ब्रांड डोमिनोज के 4 आउटलेट्स पर तुरंत स्ट्राइक की गई है और काम रोक दिया गया है। स्पेशल चेकिंग अभियान के दौरान किचन में भारी गंदगी और पेस्ट कंट्रोल न होने जैसी बड़ी लापरवाही सामने आई थी। उससे पहले मुंबई में ब्लिंकिट स्टोर पर भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने 11 अगस्त को पूरे महाराष्ट्र में खास चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान डोमिनोज के अलावा केएफसी, मैकडोनाल्ड्स, पिज्जा हट, सबवे और बर्गर किंग जैसे बड़े ब्रांड्स के 104 आउटलेट्स की जांच की गई। जांच में भारी गड़बड़ी मिलने पर 2 आउटलेट्स का काम तुरंत रुकवा दिया गया, जबकि 95 सेंटरों को अपनी कमियां सुधारने का नोटिस दिया गया। इसके अलावा 5 आउटलेट्स के फूड लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए गए, जिनमें डोमिनोज के ही 4 दुकानें शामिल हैं। मुंबई के विलेपार्ले स्थित डोमिनोज में FSSAI लाइसेंस सही जगह नहीं लगा था। वहां पीने के पानी की जांच, खाना रखने के तरीके, पेस्ट कंट्रोल और साफ सफाई में कई कमियां भी पाई गई। जांच टीम ने किचन के पिछले दरवाजे, फर्श और ठंडे कमरे यानी कि चिलिंग रूम की हालात सुधारने को कहा है। साथ ही खाने को सही तापमान पर रखने, बर्तन साफ करने और कर्मचारियों को हाथ धोकर पूरी स्वच्छता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई में लापरवाही, घटिया सामग्री का इस्तेमाल और नियमों की अनदेखी करने के आरोपों में पूरे राज्य में अब तक 104 आउटलेट्स पर ताला लगाया जा चुका है। लेकिन अब कहानी सिर्फ आउटलेट्स बंद करने तक खत्म नहीं होती। प्रशासन अब इसे सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि जनता की जान से खिलवाड़ मान रहा है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार अब मिलावट करने वाले माफियाओं के खिलाफ मकोका जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यानी अब मिलावट करने का मतलब सीधा जेल की सलाखें होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट केवल सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि यह सीधे नागरिकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। छोटे बच्चे बड़ी मात्रा में दूध का सेवन करते हैं। नकली पनीर और मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। मिलावटखोर सीधे बच्चों के भविष्य और जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए और मकोका के तहत कार्रवाई कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उनमें कानून का डर पैदा हो। संदेश साफ है, चमचमाते आउटलेट्स और करोड़ों के विज्ञापनों के पीछे छिपकर जनता की सेहत का सौदा करने का दौर अब खत्म हो चुका है। सिंघम आईएएस की इस स्ट्राइक ने साबित कर दिया है, कानून के हाथ जब किसी सख्त अफसर की पकड़ में आते हैं तो बड़े से बड़े कॉरपोरेट घराने भी घुटनों पर आ जाते हैं। अब देखना ये होगा कि जेल जाने के इस डर के बाद ये ब्रांड्स सुधरते हैं या फिर मकोका की सलाखें इनका इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अब जुर्माना लगेगा, सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगेगा बल्कि कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई जो कि खाने के नाम पर जहर बेचने वालों के लिए बहुत भारी पड़ेगी। अब सवाल यहाँ पर यह कि आखिर कहाँ एक्शन हुआ, तो जरा जान लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो नवी मुंबई के अलावा सोलापुर में यह एक्शन हुआ है, जहां पे मिलावटी दूध पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अगर बात करें पुणे की, तो पुणे में मंजरी खुर्द में नकली पनीर की बड़ी फैक्ट्री, यहां पर इस पर एक्शन लिया गया है। इतना ही नहीं, यहां पे 2 रेस्टोरेंट और बेकरी पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पालघर की बात कर लेते हैं, पालघर में आइसक्रीम यूनिट्स पर यहां पे कार्रवाई की गई है। धारावी की बात कर लेते हैं, धारावी में जो नूडल्स खाते हैं आप, जहां पे बनता है वो, वहां पर यह कार्रवाई की गई है। साउथ मुंबई में कार्रवाई की गई है, मुलुंड में नकली सब्जियां, एनालॉग पनीर जब्त यहां से किया गया है। नवी मुंबई में एपीएमसी मार्केट में मसालों का जखीरा बरामद किया गया है। यानी कि ये महाराष्ट्र की अलग अलग जगहें हैं, मुंबई की अलग अलग जगहें हैं जहां पर कार्रवाई की गई है। चाहे पुणे की बात कर ले, चाहे नवी मुंबई की बात कर ले, चाहे दक्षिण मुंबई की बात कर ले, कहीं से खराब पनीर मिला है तो कहीं से खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें गड़बड़ी पाई गई है, और इसी को लेकर के यहां पर सख्त एक्शन लिया गया है। इस बीच बता दें आपको कि जिस पनीर को आप बड़े चाव से खाते हैं, क्या वो असली है? ये सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि त्योहारों का सीजन आते ही नकली पनीर बनाने वाले एक्टिव हो गए हैं। मथुरा से खाद्य सुरक्षा विभाग ने हजारों किलो केमिकल से बने नकली पनीर को जब्त किया है, जिसे आपकी थाली तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी। किस तरीके से यहां पे जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। मिलावटी माफिया के खिलाफ युद्ध, केमिकल वाले पनीर से सावधान, नकली पनीर का जाल, सेहत से खिलवाड़। अगर आप भी पनीर बड़े ही चाव से खाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जिस पनीर को आप खाते हैं, क्या वो शुद्ध है? कहीं आपकी थाली में नकली पनीर परोसकर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि मथुरा के कोसी कला से जो तस्वीर सामने आई है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस पनीर को आप सेहत के लिए फायदेमंद समझकर खाते हैं, उस पनीर को यहाँ दूध से नहीं बल्कि केमिकल से बनाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मथुरा के कोसी कला में चल रही अवैध पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ पनीर दूध से नहीं बल्कि रानीपाल नाम के केमिकल से बनाया जा रहा था। इस तस्वीर को देखिए, दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा, खुली आंखों से आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये असली पनीर है या नकली पनीर। वही पनीर वाली सफेदी और वही स्वाद, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। पुलिस के मुताबिक पनीर को केमिकल, पाउडर, तेल, सोयाबीन से बनाया गया था। खाद्य विभाग ने 1500 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया। पनीर की कीमत 3,60,000 रुपए है। साथ ही 3000 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया गया। मिलावट का यह पूरा खेल मथुरा के कोसी कला में चल रहा था, जहां पनीर के नाम पर जहर बनाया जा रहा था। प्रशासन ने नकली पनीर और मिलावटी दूध को गड्ढा खोदकर दफनाया। एफडीए की टीम ने रानीपाल केमिकल समेत 9 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वहीं नकली पनीर फैक्ट्री के संचालक मुस्तकीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि चंद पैसों के लिए कैसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर वो पनीर जब्त की गई है जो जहर है और जो आप तक पहुंचाने की तैयारी कर ली गई थी। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे बनता है ये नकली पनीर। समझ लीजिए, केमिकल डिटर्जेंट से इसे बनाया जाता है। नकली पनीर को मिल्क पाउडर, पाम ऑयल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सेफोलाइट टिनोपाल से पीलापन इसका हटाया जाता है और फैट के लिए पाम ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। एक तरीके से जो इसकी फॉर्मेशन है उसके जरिए जहर परोसा जा रहा है आपकी थाली तक, जिसको आप पनीर मान करके, इसको प्रोटीन इंटेक मान करके आप इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है।